हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो, ये पूरा एंटायर चैप्टर अल्टीमेटली कार्बन के ऊपर घूमेगा। कार्बन के ऊपर क्यों घूमता है, क्यों कार्बन इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स क्रिएट हो जाते हैं, मतलब ऐसी क्या स्पेशलिटी है कार्बन के अंदर जिसकी वजह से इसके ऊपर एक पूरा एक कंप्लीट चैप्टर बन गया। तो तुम्हें इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते सारी बातें समझ में आ जाएंगी, बहुत कुछ जिसमें जानने को तुम्हें मिलने वाला है। मतलब हमारे आसपास की जो पूरी दुनिया है ना, उसमें मेजॉरिटी में आपको यही मिलेगा एलिमेंट, सी नाम से एलिमेंट। तो उसमें कार्बन ही कार्बन होता है हर जगह पे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कार्बन का ही अलग अलग फॉर्म है, या जिसमें कार्बन एज अ पार्ट लाई करता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं चैप्टर में कार्बन के इंट्रोडक्शन से, और जितनी भी बातें आती रहेंगी धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस, सारी इसकी प्रॉपर्टीज़, सब कुछ अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो अगर हम बात करें कार्बन के इंट्रोडक्शन की, तो कार्बन का जो ये नाम कार्बन आया है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कार्बो। कार्बो वर्ड से नाम कार्बन लिया गया है। कार्बो का मतलब लैटिन लैंग्वेज में क्या होता है, कोल। यानी लैटिन लैंग्वेज में जो वर्ड है कार्बो, उसका अगर मीनिंग निकाला जाए तो वो मीनिंग होता है कोल। तो इस वजह से हम लोग कार्बन वर्ड यूज़ करते हैं। तो कार्बन में ये वर्ड जो कार्बो जैसा सा कुछ आ रहा है, तो कार्बन वर्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम व्हाट, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अदर लैंग्वेज। एक लैटिन लैंग्वेज से हमने कार्बो वर्ड उठाया, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके हमने कार्बन बोलना शुरू कर दिया। अगर हम लोग सिंबल की बात करें, हमें अच्छे से पता है कि सबसे पहले सिंबल की बात हम लोगों की वहाँ पे डॉल्टन ने की थी। 9th क्लास में पढ़ा भी होगा। डॉल्टन के सिंबल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, उनको याद रखना, उनको मेमोराइज कर पाना ईजी नहीं था। तो उसको इम्प्रूव करके जे बर्जिलियस ने बोला कि भैया ऐसा क्यों ना करो कि जैसे कार्बन है तो कार्बन के नाम का ही फर्स्ट लेटर को सिंबल की तरह यूज़ कर लो, और कभी ज़रूरत पड़ी तो एक लेटर और ले लेना, है ना। तो जैसे क्लोरीन के केस में करते हैं, एक सी यूज़ कर लेते हैं और एक एल यूज़ कर लेते हैं। तो ये बहुत आसान सिंबल का जो कॉन्सेप्ट था वो जे बर्जिलियस ने हमें बताया था। तो वहीं से कार्बन का सिंबल निकल के आया है। अल्टीमेटली कार्बन को हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल सी नहीं बना सकते, ध्यान रखना, कैपिटल लेटर बनेगा हमेशा। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। कितना, 6। एटॉमिक नंबर 6 होने से क्या समझ में आता है कि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक एटम की अगर बात करें कार्बन की, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर से आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए। ये बात 9th में जस्टिफाई करा दी जाती है कि किसी पर्टिकुलर एटम का जितना भी एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, तो नेट चार्ज 0 हो गया, यानी कार्बन एटम न्यूट्रल हो गया। अच्छा, बट कार्बन बहुत अल्टीमेट एटम है। इसके आइसोटॉप्स भी प्रेजेंट होते हैं। कॉमनली 3 होते, तो बहुत सारे और भी हैं। 3 आइसोटॉप जनरली पढ़ाए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, 6C12, 6C13 और 6C14। आइसोटॉप्स क्या होते हैं अच्छे से पता है, दो पर्टिकुलर एलिमेंट या दो सब्सटेंसेस जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं। तो कार्बन के ये 3 मेजर आइसोटॉप पाए जाते हैं नेचर में। ठीक है, जिसमें से हम काफ़ी जगह पे ये यूज़ करते हैं। यही वाला सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। कंसंट्रेशन की बात करो कि पूरी एंटायर नेचर में इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा कार्बन प्रेजेंट है, तो ये 6C12 वाला प्रेजेंट है। इसकी एबंडेंस सबसे ज़्यादा है। कार्बन एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और शो करता है जिसे एलोट्रॉपी बोलते हैं। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स भी होते हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब वो सब्सटेंसेस जो दिखने में, यानी इनका फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग हो सकता है बट केमिकली वो एक ही जैसे ही होते हैं। जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये दो नाम तो सुने हुए होंगे ना। एक नया नाम भी पढ़ोगे इस चैप्टर में, फुलरीन, है ना। इसको C60 भी बोलते हैं, बकी बॉल बोलते हैं इसको। मैं पूरा पढ़ाऊंगा डिटेल में अच्छे से। तो ये 3 जो नाम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, चाहे ग्रेफाइट की बात कर लो, चाहे डायमंड की, चाहे फुलरीन की, इन तीनों का फिजिकल अपीयरेंस अलग होता है। यानी दिखने में ये तीनों अलग अलग शेप एंड साइज, अलग अलग ब्रिलियंस वाले होते हैं, बट तीनों के तीनों बने हुए केमिकल कौन से केमिकल के, कार्बन के हैं। ग्रेफाइट में भी सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, डायमंड के अंदर भी सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, और फुलरीन के अंदर भी सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है। तो एलोट्रॉप उन सब्सटेंस को बोल रहे हैं जिनके फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट होता है बट केमिकल कंपोजिशन सेम होता है। तो कार्बन के 3 मेजर एलोट्रॉप एग्जिस्ट करते हैं। हम मेजर जो हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलते हैं या कहीं पे यूज़ किए जाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और पढ़ते हैं।
कार्बन का नेचर कैसा है कि भैया कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है। तो कार्बन को नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कार्बन में मेजॉरिटी में जितनी भी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी से मैच करती हैं। तो कार्बन को आप मेटल नहीं बोल सकते, इट्स अ नॉन मेटल। और नॉन मेटल में बड़ा खास है, पूरे एंटायर यूनिवर्स में ये फोर्थ एबंडेंट नॉन मेटल है। पूरे यूनिवर्स की बात करो तो यूनिवर्स में जितने भी नॉन मेटल पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा तो है हाइड्रोजन, यानी हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। सेकंड नंबर पे हमारा यूनिवर्स हीलियम से मिलके बना हुआ है। थर्ड नंबर पे हमारे यूनिवर्स में ऑक्सीजन है। और फोर्थ नंबर पे हमारे यूनिवर्स में कार्बन है। तो कार्बन इज द फोर्थ एबंडेंट मेटल, फोर्थ मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द एंटायर यूनिवर्स। तो इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है ना भाई, मेरिट लिस्ट बन रही है, मेरिट लिस्ट में कोई बंदा फोर्थ नंबर पे आ रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस तो ही ना, ज़रूरी थोड़ी ना कि फर्स्ट और सेकंड वालों की या थर्ड वालों की इंपॉर्टेंस होती है। फोर्थ नंबर पे आ रहा है तो फोर्थ नंबर पे भी काफ़ी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है, फोर्थ पोजीशन कम नहीं होती। तो यहाँ पे यही है कि भैया कार्बन यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल है। ऑक्सीजन के बाद सेकंड नंबर पे हमारी बॉडी कार्बन से मिलकर बनी हुई है। मतलब हमारी बॉडी में नॉन मेटल्स की काउंटिंग करो तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटल हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है। सेकंड नंबर पे हमारी बॉडी में जो मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल पाया जाता है वो कार्बन है, एंड देन हाइड्रोजन आता है। देख ले हो आप कार्बन की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना ज़्यादा मतलब ये हमारे आसपास है, हमारी नेचर में, हमारी बॉडी के अंदर ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। बॉडी में बहुत कुछ इसी से मिलके बना हुआ है। तो इसलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया, थोड़ा सा और आगे चलेंगे। मतलब नेचर में जितना भी कुछ बना हुआ है, तुम्हें पत्तियां वगैरह दिखाई दे रही हैं, इनमें केमिकल रिएक्शन होती हैं, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड यूज़ करते हैं। एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, है ना। मेडिसिन्स हो गई, ये आपको पेट्रोल वगैरह नज़र आ रहा है, कुछ आपको नैप्थलीन बॉल्स नज़र आ रही हैं, सॉइल के अंदर पार्टिकल्स हैं, इन सब के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। यानी कार्बन इज़ एवरीवेयर, है ना। यूनिवर्स में भैया फोर्थ मोस्ट एबंडेंट मेटल है तो बहुत जगह पाया जाएगा ही जाएगा। तो जितना भी कुछ है सब जगह कार्बन ही कार्बन है, सब कुछ कार्बन से मिलके बना हुआ है। कुछ दवाइयों के नाम तुमने सुने होंगे, लाइक एस्पिरिन है ना। ये कुछ एसिड्स होते हैं, सैलिसिलिक एसिड हो गया, विटामिन सी हो गया, है ना। ये सारे केमिकल के अंदर आप देख लीजिए, सब के अंदर कार्बन की रिंग्स बनी हुई हैं, है ना। इन पॉइंट्स पे जो है ना, ये जो है ये डॉट जो होते हैं, इन पे भी कार्बन बैठा हुआ होता है। ये दिखाए नहीं जाते, ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये सब कार्बन ही कार्बन है, ध्यान रखना, ये सब कार्बन है। हर डॉट पे, हर जो कॉर्नर पे कार्बन बैठा हुआ है ना, हर कॉर्नर पे। यू कैन इमेजिन कि जितने भी विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी मेडिसिन्स, एसिड्स, खाने पीने का सब कुछ, हमारी बॉडी, हर एक चीज़ के अंदर कार्बन ही कार्बन प्रेजेंट है। तो इसलिए कार्बन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो इतना हम लोगों को एक इंट्रोडक्शन समझ में आया कार्बन के बारे में। अब हम लोग ये देखेंगे कि कार्बन में उसकी वैलेंसी किस तरह से वेरी करती है, कि भाई कार्बन में क्या आयनिक बॉन्ड बनते हैं या कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो कौन सा बॉन्ड कार्बन शो करता है और क्यों शो करता है वो आपको इस स्लाइड से नजर आएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि कार्बन कैसे वैलेंसी शो करता है। अब देखो, कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर बोले तो सर 6 होता है, ठीक है। अगर इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो 2,4 आएगा। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। अब कार्बन के पास दो ऑप्शन हैं। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो ये C4+ नाम का कैटायन बन जाएगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर ले, है ना, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये C4- यानी एक एनायन बन जाएगा। बट दोनों ही कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र 3 से ज़्यादा का नहीं हो पाता है। आप यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देने की बात कर रहे हो या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेने की बात कर रहे हो, तो ये जो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं ना, ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। इसका रीज़न सुनिए ज़रा, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कार्बन यानी इट मतलब कार्बन कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4- एनायन। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये नेगेटिव आयन बना सकता था, लेकिन नहीं बना पाता। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन द 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस बात को समझना भाई, जब ये कार्बन न्यूट्रल स्टेट में था तो मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर 6 है, तो इस पे के पास 6 प्रोटॉन हैं और 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, तो नेट चार्ज 0 है। तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को संभाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर 4 इलेक्ट्रॉन आपने और लाके इसके पास रख दिए, एक्सेप्ट करा दिए, C4 माइनस का मतलब होगा ना 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए, यानी सर 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को 6 प्रोटॉन्स संभाल नहीं पाएंगे, यानी प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा के रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते रहें प्रॉपर्ली, तो वो काम नहीं हो पाएगा। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल के नहीं रख सकते। इन्होंने यही बोला है 6 प्रोटॉन, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन द 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। इस वजह से ये वाला आयन नहीं बन पाता है, एटम की स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है। अब ये क्यों नहीं बना? तो इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं कर सकता ये? भैया इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना जब कोई भी एटम होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है हमारे पास, उसका है ना ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो एटम को एनर्जी देनी पड़ती है हमें। एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन वहाँ से फिर बाहर जंप करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए एटम से बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और उतनी एनर्जी अगर हम सप्लाई करने की कोशिश करोगे तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस वजह से C4+ भी नहीं बनता। इस पे ऊपर 2018 में या 19 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ये NCERT में एज इट इज दे रखा है। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4+ कैटायन। भाई ये पॉजिटिव कैटायन बना सकता था, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, तो उस वजह से ये काम पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कार्बन ना तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता किसी को, ना ही किसी से ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता, यानी कार्बन में कभी भी C4+ या C4- देखने को नहीं मिलता। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कौन से बॉन्ड बनते थे? आयोनिक बॉन्ड बनते थे। तो इसका मतलब कार्बन में आयोनिक बॉन्ड नहीं बन सकते। तो कार्बन कौन से बॉन्ड बनाता है? ये पार्टनरशिप करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनते हैं, जिन्हें कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, वो बनाता है कार्बन। तो ये रीजन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाई द कार्बन कैन नॉट मेक दीज और दिस टाइप ऑफ आयंस। दोनों के आपको जस्टिफिकेशन यहाँ पे दिए हुए हैं अच्छे से, ठीक है भाई। 4 इलेक्ट्रॉन C4- बनाने में प्रॉब्लम क्या? 4 इलेक्ट्रॉन लाके रखोगे तो 6 प्रोटॉन्स को, उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी एटम को कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए ना तो ये बन सकता ना ये बन सकता। तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता कार्बन। कैसे बनाएगा? शेयरिंग करेगा, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। नाउ अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। कार्बन की नेचर बड़ी वर्सेटाइल होती है ना, बहुत फ्रेंडली है, मतलब बड़ा फ्रेंडली टाइप का आइटम है, तभी तो इतने सारे कंपाउंड बन जाते हैं, बहुत फ्रेंडली है। वो फ्रेंडली क्यों है? इसके पास 2 बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं, एक को बोलते हैं कैटिनेशन और दूसरी है इसकी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, 4 हाथ पैर हैं, चारों साइड से दोस्ती कर सकता है। कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन का क्या मतलब होता है? कार्बन खुद के साथ ही बॉन्ड बना सके, बहुत लंबी लंबी कार्बन की चेन बना देता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है किसी कार्बन एटम की, आप देख पा रहे हो, डेफिनेशन में पढ़ दूंगा, अभी ध्यान से देखो। कार्बन खुद से ही अटैच होकर यहाँ पे उसने एक स्ट्रेट लाइन चेन बना रखी है। यहाँ पे कुछ 4 कार्बन तो एक स्ट्रेट लाइन में है और एक नीचे बैठा हुआ है, ये ब्रांच वाली चेन हो गई, ये एक साइक्लिक चेन हो गई। देख रहे हो, कार्बन ने खुद के साथ ही बॉन्ड बना के एक लिंकेज, एक चेन बनानी शुरू कर दी। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन, एंड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अलग से एग्जामिनेशन में पूछी जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन पूरी एंटायर पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कार्बन दिखाता है। कार्बन के अलावा सेकंड नंबर पे कैटिनेशन दिखाने वाला है सिलिकॉन, है ना, बट सिलिकॉन में कैटिनेशन 7 या 8 एटम तक होता है, उसके बाद बॉन्ड बहुत वीक पड़ जाते हैं, जबकि कार्बन में 50-50, 100-100 एटम तक की चेन भी बन जाती हैं। तो क्या होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी? फाइनली द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कार्बन एटम खुद से अटैच हो रहे हैं, किसकी हेल्प से? थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स। देख रहे हो आप, डैश, सिंगल सिंगल डैश बना रखे हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल सिंगल डैश वाले जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इनको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कुछ जगह पे आपको डबल और ट्रिपल भी नजर आ रहे होंगे नीचे के डायग्राम्स में, तो इनको डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो फिलहाल
कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन खुद के साथ ही सेल्फ लिंक करके कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए इट कैन फॉर्म द लॉन्ग स्ट्रेट चेन और यू कैन से ब्रांच चेन और यू कैन से रिंग बना सकता है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की, है ना। 3 कार्बन एटम के कॉम्बिनेशन से रिंग बन सकती है, 4 कार्बन एटम की कॉम्बिनेशन से रिंग बन सकती है, 5 कार्बन एटम की कॉम्बिनेशन से रिंग बन सकती है। तो मतलब इतने कंपाउंड खुद को लिंक कर करके कार्बन जनरेट कर लेता है कि मिलियंस में कार्बन के कंपाउंड आज के टाइम पे हमें पता है। तो इसे बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इसलिए कार्बन के इतने कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि खुद के साथ बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन्स, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक चेन बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी वर्सेटाइल नेचर की वो है टेट्रावेलेंसी, यानी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी। कार्बन यहाँ पे है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये चारों साइड से 4 बॉन्ड बना सकता है। यानी कार्बन 4 डिफरेंट टाइप के एटम से खुद को अटैच करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब जैसे इस वाले कार्बन को पकड़ लो, जरा ध्यान से देखना। इस वाले कार्बन ने अपने 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना लिए, एक बॉन्ड इसने खुद एक नए कार्बन के साथ बना लिया, तो टोटल इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। इस वाले कार्बन को पकड़ लो, 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं, एक पिछले वाले कार्बन के साथ बना हुआ है। इस वाले कार्बन को पकड़ो जरा, इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड तो हाइड्रोजन से बना रखे हैं और 2 बॉन्ड इस सिंगल कार्बन एटम से बना रखे हैं। तीसरे वाले को देखो, इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया और 3 बॉन्ड अपने बराबर वाले कार्बन से बना लिए। तो तुम देख पा रहे हो कि इसकी मल्टीपल टाइप के बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है। कार्बन के एटम का साइज बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल साइज होने की वजह से इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कैसे? इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके, जिसकी वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो सब कार्बन से मिलकर बना हुआ है। मेडिसिन में, हमारे फूड आइटम्स में, हर जगह कार्बन है। इनफैक्ट हमारी बॉडी में, मैंने तुम्हें बताया था ना, सेकंड मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल है हमारी बॉडी के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन के बाद अगर बात करें तो। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि कार्बन में वो कौन से 2 फीचर हैं जिसकी वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। सर 2 फीचर हैं, कैडिनेशन प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन इज टेट्रावेलेंसी। कार्बन के 4 वैलेंसी होती हैं, दैट्स व्हाई इट कैन फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड। और एक बात और बता दूं आपको, कार्बन के एटम का साइज छोटा होने की वजह से कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड होता है। इट्स अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड, यानी कार्बन की काफ़ी लंबी लंबी चेन्स बन सकती हैं क्योंकि ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग है। तो कार्बन काफ़ी सारे अपने कार्बन एटम को आपस में लिंक कर सकता है। जबकि सिलिकॉन में भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, बट सिलिकॉन में उसका एटम का साइज ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड वीक पड़ जाता है और सिलिकॉन में 7 से 8 एटम के बाद कैटिनेशन देखने को नहीं मिलता। तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है इसके ऊपर भी कि कार्बन के अलावा कोई दूसरा ऐसा एलिमेंट बताओ जो अच्छी कैटिनेशन शो करता हो, बट और रीजन भी बताओ कि 7 या 8 एटम के बाद वो कैटिनेशन शो क्यों नहीं करता। सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा आगे, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। एग्जाम्पल में डायग्राम बना रखे हैं, ये भी इसी के साथ बनाए जाएंगे, ठीक है। देखो नोट में मैंने वही बात लिखी हुई है सिलिकॉन वाली, जिसकी मैं बात कर रहा था कि कार्बन शोज कैटिनेशन मच मोर देन सिलिकॉन और एनी अदर एटम। सिलिकॉन की बात कर लो या किसी भी एटम की बात कर लो, कार्बन में कैटिनेशन सबसे हाईएस्ट होता है। क्यों? ड्यू टू इट्स स्मॉलर एटॉमिक साइज। कार्बन का एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए कार्बन बहुत लंबी लंबी चेन्स बना पाता है आसानी से। स्ट्रांग बॉन्ड होने की वजह से स्टेबल कंपाउंड बनते हैं। जबकि सिलिकॉन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो वीक होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड की कंपैरिजन में। क्यों? देखो सिंपल सी बात, अगर एटम का साइज बड़ा है, सिलिकॉन के एटम का साइज कार्बन से बड़ा होता है, एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो लूज हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? लूज हो जाती है अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो सिलिकॉन के एटॉमिक साइज कार्बन से ज़्यादा है, तो सिलिकॉन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ कार्बन कार्बन बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक होगी। इसलिए सिलिकॉन में कैटिनेशन तो दिखाई देता है, बट 7 से 8 एटम के बाद इसका कैटिनेशन खत्म हो जाता है, यानी उससे ज़्यादा लंबी चेन ये नहीं बना पाता। दैट्स वाई सिलिका के बहुत सारे कंपाउंड नेचर में नहीं है, जबकि कार्बन के तो मिलियंस की काउंटिंग में कंपाउंड हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। ये सारा बेसिक जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको पढ़ाया है। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन।
विच एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट, सबसे ज़्यादा कैटिनेशन किस में होता है और क्यों। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए इस वाले क्वेश्चन का, फिफ्थ वाले का। तो सर फिफ्थ वाले का अगर मैं आंसर करूंगा तो मेरा आंसर कुछ ऐसा होगा, कार्बन। कार्बन शोज हाईएस्ट कैटिनेशन, है ना, हाईएस्ट कैटिनेशन। क्यों कार्बन क्यों शो करता है इतना ज्यादा कैटिनेशन, क्यों अपने खुद से सेल्फ लिंक करके बहुत लॉन्ग चेन बना पाता है। कार्बन शोज हाईएस्ट कैटिनेशन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज, है ना, स्मॉलर एटॉमिक साइज। उसका एटॉमिक साइज बहुत छोटा है जिस वजह से वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के एक स्टैंडर्ड, एक लंबी कैटिनेशन शो कर पाता है, हाई लेवल पे कैटिनेशन शो कर पाता है। तो कार्बन शोज हाईएस्ट कैटिनेशन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर एटॉमिक साइज। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट वन, इथेन विद द फॉर्मूला C2H6। इथेन का फॉर्मूला ये होता है, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है वो काउंटिंग करवाइए आपसे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अभी वैसे तुमने कोवेलेंट बॉन्ड बनाने नहीं सीखे हैं, बट फिलहाल मैं तुम्हें डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं कि C2H6 की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, और फिर बाद में हम इसको डिटेल में कोवेलेंट बॉन्ड में सीख लेंगे प्रॉपरली। तो फिलहाल डायरेक्ट बना रहा हूं। दो कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, अब एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, उसमें से एक तो ऑक्यूपाई हो गई तो 3 बची होंगी। ऐसी इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी होती है तो एक ऑक्यूपाई हो गई, 3 बची होंगी। इन सब पे हाइड्रोजन फिट कर दो, इन सब पे क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, सिंपल सी बात है ना। तो आपने 6 हाइड्रोजन, देखो काउंट कर लो, 6 हाइड्रोजन होंगे, हाँ 6 थे, और 2 कार्बन होंगे, तो ये बन गई स्ट्रक्चर। अब इसमें बॉन्ड जो आए हैं वो गिन लो कितने हैं, एक है ना, काउंटिंग कर देते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ रहे हैं, 7 कोवेलेंट बॉन्ड आ रहे हैं। तो कुछ भी रिपीट नहीं करना है, हमें यूनिक काउंटिंग करनी है। तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड आ रहे हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। इजी है ना, ऐसे किसी में भी पूछ सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन्होंने इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनवा के आपसे कोवेलेंट बॉन्ड की काउंटिंग पूछी है, तो आपको किसी के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड की काउंटिंग अगर बतानी है तो आपको उसकी स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, एंड आफ्टर दैट हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड गिन लेंगे। स्ट्रक्चर बनाना तुम्हें कोवेलेंट बॉन्ड जब पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में आगे तब उसमें सिखा दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक एनसीईआरटी का एक बोर्ड में आया हुआ है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। कार्बन में ऐसा क्या है, कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इतने सारे कंपाउंड शो करता है ना। तो इस फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे भैया, कार्बन में 2 स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हैं, कौन सी, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। तो कार्बन shows, ये कार्बन shows 2 properties due to which it has large number of compounds, it has large number of compounds, है ना। कार्बन की 2 स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से इसके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनते हैं। कौन कौन सी है, एक तो है कैटिनेशन, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देना, नहीं तो छोड़ो। सेकंड है टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि कार्बन में खुद के साथ लिंक होके लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और इसके अलावा हमारे पास सर्कुलर, जिसे आप साइक्लिक चेन बोलते हो, वो बनाने की कैपेबिलिटी होती है। दैट मीन्स इट इज द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ द कार्बन ड्यू टू विच इट कैन मेक द लॉन्ग स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन्स, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन्स एंड साइक्लिक चेन ऑफ कार्बन्स, लॉन्ग चेन बन पाती हैं। टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी ये शो करती है कार्बन का एटॉमिक साइज छोटा होता है, कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी होती हैं, तो इट कैन कंबाइन इन 4 डिफरेंट मेथड्स एंड इट कैन मेक अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। भाई जब कार्बन के चारों तरफ 4 वैलेंसी होंगी ऐसे, तो सिंपल सी बात है, टेट्रा वैलेंसी ज़्यादा है तो 4 डिफरेंट चीज़ों से कंबाइन होकर अलग अलग तरह के कंपाउंड बना पाता है। और कैटिनेशन में अगर देखो तो भैया कार्बन सेल्फ लिंक हो रहा है, लंबी लंबी कार्बन की चेन बना रहा है, ऐसी बना रहा है, कई बार इस तरह की कार्बन चेन बन रही है ना। इस तरह के एग्जाम्पल तुम दे सकते हो, ब्रांच चेन बन गई, साइक्लिक चेन बन गई कि सर ऐसी साइक्लिक चेन बना पाता है कार्बन, है ना, इस तरह की। बस तो ये 2 बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं जिस वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड शो करता है, जो मैंने आपको पढ़ाई है पीछे, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के अंदर एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है, पढ़ना ध्यान से बुक से।
सेकंड में क्या पूछा, नेम एन एलिमेंट अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट बताओ विच एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन अप टू 7 और 8 एटम्स। आगे ना नोट में जो पॉइंट लिखवाया था उसी से क्वेश्चन बनवा लिया इन्होंने। तो वो एलिमेंट कौन सा है, तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं, वो एलिमेंट है सिलिकॉन। सिलिकॉन इज दैट एलिमेंट जो कार्बन के अलावा कैटिनेशन शो करता है 7 या 8 एटम तक। क्या इसके कंपाउंड स्टेबल हैं, तो आंसर है नो, कंपाउंड्स आर नॉट स्टेबल। सिलिकॉन के कंपाउंड स्टेबल नहीं है, क्यों, नो, बिकॉज रीजन क्या आएगा, बिकॉज SI हैज बिग एटॉमिक साइज, है ना। SI का एटॉमिक साइज कैसा होता है, बिग होता है। अब एटॉमिक साइज अगर लार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो कंपाउंड के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक पड़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं होंगे, वीक बॉन्ड बनेंगे, जिससे कंपाउंड स्टेबल नहीं रह पाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए बोर्ड में कैसे कैसे पूछे जाते हैं, सारी बातें अच्छे से पढ़ोगे, बहुत ईजी पार्ट है, इसमें कुछ ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो इतना तुम्हें समझ में आना चाहिए। एक एक क्वेश्चन जो मैंने करवाया है उस क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से पढ़ना। MCQ भी करवाऊंगा, इस चैप्टर के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे सारी चीज़ कवर करेंगे प्रॉपर वे में। ठीक है, तो अब इतना हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर जब मेरा आएगा उसमें मैं शुरुआत करूंगा कि कैसे क्या होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कैसे कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, कई सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, और उन सब के बाद आयनिक बॉन्ड जो तुम चैप्टर नंबर 3 के अंदर मेटल नॉन मेटल के अंदर पढ़ के आए होंगे, आयनिक बॉन्ड का कोवेलेंट बॉन्ड से डिफरेंस भी देखेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हमें पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या क्या बन पा रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे।